विपक्ष का दिवालियापन है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता वो इस तरह की बातें उठाते हैं। भारत एक गणतंत्र रहा है, बहुत ही समझदार गणतंत्र रहा है। हमारे पे कई सत्ता परिवर्तन हुए, किसी भी सत्ता परिवर्तन में कोई गोली नहीं चली, कभी भी धांधली नहीं हुई। केवल 2.5 साल जो इमरजेंसी के थे उस इमरजेंसी को छोड़े तो बाकी समय में हमारे जनतंत्र में बहुत ही अच्छी तरह से चला है। ये शर्मनाक बात है। आप सिर्फ केंद्र की बात कर रहे हैं या प्रदेश सरकारों को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं? मैं ओवरऑल बता रहा हूं, हमारे पे कभी गोली नहीं चली। पर देखिए, अटल जी हारे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह जी हारे, उन्होंने गोधरा क्या था, अहमदाबाद सत्ता के मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। लेकिन ऊपर से अगर आपने ध्यान दिया तो ये बड़ी शर्मनाक बात है कि अब भारत के इलेक्शन कमीशन जो आज तक फेयर एंड फेयर रहा है उसको इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाके उनका मजाक उड़ाए। और वहां पे कौन है तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है। और उनको ना माफी मांगनी चाहिए आज देश की। अगर उनके पास कोई मुद्दा होता तो इलेक्शन कमीशन में जाते, कोर्ट में जाते, यहाँ पे किसी मीडिया हाउस में दिखाते, लेकिन वहां पे लंदन में बैठ के देश की बेइज्जती कर रहे हैं। और बार बार कांग्रेस ने देखा कि इलेक्शन के पहले या तो पाकिस्तान जाते या फिर लंदन जाते। ये जो उनकी मानसिकता है उस मानसिकता में दिखता है कि वो अभी तक गुलाम है। तो आपके लिए तो फायदेमंद है ना ये चीज, ईवीएम पे हमला बोलेंगे उतना शर्म की बात, देखिए उतना मुद्दों से हट जाएंगे। बेरोजगारी की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, लेकिन ईवीएम के ऊपर अब इस बार 2019 होने जा रहा है। इलेक्शन एक जगह है मैडम, हारना जीतना एक बात है, और लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाके बेइज्जती करना, क्योंकि वहां पे ना तो मैं आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम है? हाँ, ऑफकोर्स उसके कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन भी हमसे जुड़ेंगे। उनका प्रायोजित नहीं तो कहां पर कैसे जाते वहां? लेकिन कपिल सिब्बल का ये कहना है कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो हेड है वो उनके जानकार थे, उन्होंने उन्हें वहां बुलाया था। वो लंदन में एसोसिएशन है और एसोसिएशन ने क्या किया? और कोई भी समझदार नेता लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? ये उनकी मानसिकता को पारदर्शित करता है। अगर उनका कार्यकर्ता नहीं और उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है तो मेरे पर डिफेमेशन का केस फाइल कर दे। एक नंबर 2, सिब्बल जी ने कहा कि इन्विटेशन सभी पॉलिटिकल पार्टी को गया था, बीजेपी को भी गया था, कांग्रेस को भी गया था। तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैसे वहां पर जाएंगे, जरा बता दीजिए। 2, और हर बार इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर राम जन्मभूमि का भी केस इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं, जब जिनके वहां पे, तब वो जाते कांग्रेस के नाम पे। तीसरी बात। चौथी बात यह है कि भारत में इलेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन करता है वो तय करता है कि कितने वीवीपैट होगा कि नहीं होगा। अगर हमको उनके खिलाफ कुछ बोलना है तो हम उनसे जाके भी मिल सकते हैं, दूसरा आप अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यू नहीं है कि 25%, 50%, 100% पे वीवीपैट हो जाए, बहुत ही अच्छी बात है। और कोई नई टेक्नोलॉजी है वो भी आ जाए, क्योंकि भारत के अंदर ये होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 1990 में पहली बार ये मशीन यूज हुई थी। 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फिर कांग्रेस कैसे जीत के आई? और 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो कैसे मोदी जी जीत के? अगर ये बात सच है तो क्या तेलंगाना के अंदर भी ईवीएम हैक थे क्या छत्तीसगढ़ में भी हैक थे क्या? इसका जवाब आप देते नहीं है। बात क्या पता है क्या? वो पहुंच जाते करते, जब वो बाउंस बैक हो जाता है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में चले गए। अगर वो बात में थोड़ा दम आ जाता है तो वो पार्टी कर देती है। तो ये शर्मनाक बात है।